हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10 की प्रश्नावली 8A के 24वें प्रश्न को हल करेंगे। अब तक आपने 23 प्रश्नों को हल नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं 24वें प्रश्न में क्या दिया है। तो प्रश्न में दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि क्या है। tan थीटा बराबर 4/3 दिया है और हमें सिद्ध करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। तो tan थीटा का मतलब क्या दिया है ये देखिए। tan थीटा बराबर 4/3 यानी कि tan थीटा का मान होता है आधार बटा कट, यानी कि tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। ठीक है, tan थीटा का मान क्या होता है लंब बटा आधार। अब इसको हम इस प्रकार पता कर सकते हैं इस ट्रिक से, LAL लाल बटा में KA का। ठीक है, मतलब कि ये हो गया साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये tan के लिए। tan का उल्टा होता है कॉट, सेक कॉस का उल्टा और साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, मतलब कि tan का होगा लंब बटा आधार तो कॉट का होगा आधार बटा लंब, कॉस का होगा आधार बटा कड़ तो सेक का होगा कड़ बटा आधार। ठीक, और साइन का होगा लंब बटा कड़ तो कोसेक का होगा कड़ बटा लंब। इसमें हमने दिया है tan थीटा लंब बटा आधार, यानी कि लंब है 4 और आधार है 3। तो पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, इसमें थीटा यहाँ पे होगा, चित्र का नाम होगा AB और C। इसके लिए लंब कौन है, सामने की भुजा ही लंब कहलाती है। इस थीटा के सामने की भुजा CB है तो यही हो गई लंब 4 और आधार हो गया 3। हमें पता करना है कड़, तो पाइथागोरस प्रमेय में दिया होता है कि कड़ बराबर अंडर रूट करनी में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग ना। आधार दिया है कितना 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 9 प्लस 16 करनी में 25। तो करनी 25 का मान है 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक, ये हो गया 5। अब हमारा कर पता चल गया है 5। अब हमें इसमें इन मानों को रखना है। ठीक है, देखिए 2 तो हम मान को रखते हैं एक एक करके। 2 बीच में कुछ नहीं है तो गुणा लगेगा। ठीक, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होता है देखिए, साइन थीटा होगा लंब बटा में कड़। तो इस चित्र में लंब कौन है 4 है और कड़ है 5, तो हो जाएगा 4/5। बीच में है माइनस, ये हो गया 3 cos थीटा, तो 3 बीच में रखा जाएगा और गुणा cos थीटा किसे कहते हैं आधार बटा कड़। तो आधार है 3 और कड़ है 5। ठीक है, तो cos थीटा हो गया आधार बटा कड़ तो 3/5। अब इन सभी के बटे में, ठीक, अब देखिए 2 sin थीटा, तो 2 हो गया इंटू साइन थीटा ऊपर भी नीचे भी, तो ये 4/5 ही होगा प्लस 3 गुणे cos थीटा ये भी cos थीटा भी, तो cos थीटा का मान भी क्या हो गया आधार बटा कर, यानी कि 3/5। अब हमें इसे सॉल्व करना है और -1/17 लाना है। अगर हम ये ला देते तो मान लीजिए कि हमारा ये सवाल प्रूफ हो गया और सही हो गया। ठीक है, तो आप सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देखिए। पहले हम इसे गुणा करते हैं फिर घटाएंगे। तो गुणा करने में क्या आएगा देखिए, 4 दूना 8/5 माइनस 9/5। ठीक है, फिर बटे में 4 दूना 8/5, यहाँ प्लस है 9/5। आगे करते हैं, देखिए 5 दोनों का एलसीएम सेम है। जब दोनों का हर जब सेम होगा तो ऊपर वाली संख्याओं को घटाया जोड़ देते हैं। तो चिन्ह दिया घटाने का तो घटा देंगे। 8 में से 9 गया तो -1, तो देखिए -1/5। जब क्या हो हर दोनों का सेम हो, यहाँ पे सेम है हर दिया है जोड़, दोनों को जोड़ देंगे 17/5। देखिए इस प्रकार संख्याओं को हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, मतलब कि ये है इसका गुणा होगा और इसका गुणा होगा जब लाइनें नहीं कटेंगी तब। और अगर आप इस प्रकार ला दिए लाइनों को काटते हुए तो ये भाग देते हैं, तो 5 में 5 से भाग देंगे तो कट गया, और 1 में 17 का भाग देंगे जोड़ते नहीं, कट ही नहीं रहा तो काटेंगे क्यों। तो -1 ऊपर क्या है -1 और हर में बचा है 17, तो हमारा ये भी आ गया -1/17 और बायां पक्ष भी क्या था -1/17। इस प्रकार ये सवाल प्रूफ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया है। तो इस प्रश्नावली का 25वां प्रश्न दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/31। ये भी पिछले प्रश्न की तरह है कि बाएं पक्ष को और दाएं पक्ष में दिया है, एक पक्ष को सॉल्व करके दूसरे पक्ष के बराबर लाना है। दिया है tan थीटा बराबर 24/7, यानी कि tan थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा लंब बटा आधार, तो ये हो गया लंब ये हो गया आधार। tan थीटा बराबर
24/7 हो गया, ये हो गया हमारा लंब में, लंब का माप 24 और 7 हो गया आधार का माप। ठीक है, हम इस और त्रिभुज बनाते हैं और कर्ण का मान पता करते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया, tan थीटा बराबर 24/7 लंब बटा आधार, मतलब कि 24 है लंब और ये है आधार, किसके लिए, थीटा के लिए। तो यहाँ बनेगा थीटा, ये हो गया A B और C। ठीक है, तो इसके लिए लंब हो गया ये 24 और आधार हो गया ये 7 ना। अब हम क्या करेंगे, इसको कर्ण को पता करेंगे। तो कर्ण बराबर होता है, देखिए कर्ण बराबर होगा क्या, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, तो 24 का वर्ग होगा क्या 576 प्लस 7 का वर्ग होगा 49, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़िए कितना आएगा, 9 और 6 15 का 5 80 लगा 1, 7 1 8 4 12 का 2 80 लगा 1, 5 1 6 यानी कि 625। तो इसका योग आता है क्या 625, यानी कि करनी में 625। तो 625 किसका वर्गमूल है, ये देखिए 625 होता है 25 का वर्ग, यानी कि 625 का वर्गमूल होगा 25। तो ये तीसरी भुजा क्या हो गई, कर्ण क्या हो गया 25। अब इसी प्रकार हमें साइन थीटा कॉस थीटा का मान रखकर 17/31 ला देंगे तो हमारा सवाल प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा होता है क्या, लंब बटा में कर्ण, तो लंब हो गया 24, कर्ण हो गया 25, 24/25 माइनस कॉस थीटा 7/25 होगा, 7/25, फिर सबके बटा में 24/25 प्लस 7/25, एकदम वही सेम प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 25 होगा और ये देंगे 24 माइनस 7 सबके बटा में 24 प्लस 7/25, देखिए 25 से 25 कट गया। ठीक, अब इसको घटाइए, हाथ जोड़िए, आंसर आ जाएगा। देखिए 24 में से 7 जाएगा, बचेगा 17। ठीक है, और ये 24 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, यानी कि इस पक्ष में भी 17/31 आ गया और इस पक्ष में भी 17/31 था। तो हम कह सकते हैं कि यह सवाल क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को क्या दिया है। तो देखते हैं कि 26वें प्रश्न में क्या दिया है। इसमें दिया है कि यदि tan A बराबर 1 tan B बराबर करनी में 3, दोनों मान अलग अलग हैं, बहुत ही अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग त्रिभुज और इसके लिए एक अलग समकोण त्रिभुज, मतलब कि दो चित्र बनेंगे और दोनों के लिए हम अलग अलग पता करेंगे। एक में होगा थीटा B, एक में होगा थीटा A। तो देखिए हम पहले चित्र बना लेते हैं। ये हो गया एक, इसका यहाँ हो गया A B और C, इसके लिए थीटा कहाँ हमने बनाया, A के पास। त्रिभुज को इसमें हमें कहाँ थीटा करना है, B को यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा A और यहाँ होगा C, A B और C। अब इसमें हमारा अलग होगा और इसका अलग होगा। इसमें दिया है tan A बराबर 1, किसमें, इसके लिए tan A बराबर 1। तो tan का मतलब हम जानते हैं कि 1/1, हर हमेशा क्या होगा, जब कुछ हर नहीं दिया होगा तो 1 हमेशा हर होगा। तो ये हो गया हमारा लंब बटा में आधार। ठीक, तो यानी कि लंब भी 1 और आधार भी 1, तो हो गया लंब 1 आधार 1, ये हो गया करनी में 2। देख लीजिए कैसे, क्योंकि इसका वर्ग और इसका वर्ग देखते हैं, कर्ण बराबर इसके लिए ना, इस लंब का वर्ग प्लस इसका वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो होगा √2 आ गया। अब हम देखते हैं दूसरे वाले के लिए। दूसरे में दिया है tan B बराबर √3, यानी कि इसी प्रकार हम लेंगे √3 बटा में 1, कुछ नहीं है तो 1, तो ये भी होगा लंब और ये भी होगा आधार। ठीक, ये हो गया tan B के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, करनी में 3 है लंब और 1 है आधार, यहाँ हो गया करनी में 3, यहाँ हो गया 1, तो ये हो जाएगा 2। कैसे, ये देखिए, कहे थे ना कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग करनी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, करनी में 3 का स्क्वायर ही होगा 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, हो जाए √4, यानी कि 4 का वर्गमूल आता है 2। तो कर्ण क्या हो गया 2। इन मानों को हम इसमें रखेंगे और सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या आता है, cos A। तो cos A मतलब किसके लिए cos पूछा है, इस चित्र में, इस चित्र में cos का मान। तो cos का मान हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार 1 कर्ण करनी में 2, तो होगा 1 बटा करनी में 2। cos B की बारी, cos B इससे लेंगे हम, इसका आधार 1 और 2, तो इसका आधार होगा 1/2, बीच में कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा
गुणा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ माइनस दिया है तो माइनस रखेंगे। साइन ए, तो साइन ए इसमें ए के लिए ना, तो साइन ए का मतलब इस चित्र में, दो चित्र ये याद रखिए, दो चित्र क्यों बनाए हैं, क्योंकि tan ए और tan बी अलग अलग दिया है, इसलिए दो चित्र बनाना पड़ा है। और प्रत्येक ए के लिए इस चित्र को देखेंगे और बी के लिए इस चित्र में से निकालेंगे, ठीक है। तो ए, साइन ए का मान कहाँ, इसमें से, लंब बटा में कड़, 1/√2। अब हम देखेंगे साइन बी का मान इसमें से, साइन बी हो गया लंब करनी में 3/2 गुणे करनी में 3/2। इसे सॉल्व करते हैं तो गुणा करेंगे तो होगा 2 करनी में 2, ठीक, सेम यही होगा ना गुणा करने पर, ऊपर 1 गुणे 1 माइनस ये गुणा करेंगे तो करनी में 3 ही होगा और नीचे 2 करनी में 2। ये देखिए हर दोनों क्या है, समान, तो इस प्रकार हम हर को उसी प्रकार रख देंगे, मतलब कि एलसीएम लेने पे सेम ही आएगा। अब हम देखते हैं 1 माइनस करनी में 3, तो यही है हमारे इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगले प्रकार के प्रश्न को। यदि आपको कहीं भी डाउट हुआ हो तो जरूर कमेंट करें, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को क्या दिया है। तो देखते हैं इस प्रश्नावली के 27वें प्रश्न को। प्रश्न में दिया है कि यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है सेटिंग के आधार पर दिया है, ठीक है। इसमें दिया है tan थीटा, मतलब ये थीटा जो है अंश कोण है और यह कोण दोनों बराबर है। तो आप यह सोचिए कि, और ये देखिए tan थीटा और ये कॉट थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो आप यह अंदाज इसमें लगाना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा अंश है, अंश के मान पर कि जिसके उसका योग और उसके विपरीत का योग, दोनों का योगफल कितना है, 2 है। तो देखिए इसके आधार पर हम इसको क्या मान सकते हैं, tan थीटा का मान 1, जैसे कि लंब बटा क्या होता है, इसका लंब बटा होता है आधार। तो यदि अगर आपका जो लंब और आधार दोनों एक एक हो ना, लंब की लंबाई 1 और आधार की लंबाई भी 1 होगी, तो tan थीटा का मान हो जाएगा 1, और इसका विपरीत कॉट थीटा का मान आधार बटा लंब, तो आधार भी 1/1, तो ये भी हो जाएगा 1। तो यानी कि यहाँ पर जो tan थीटा और कॉट थीटा दिया है उसका मान होगा 1, ठीक है। tan थीटा या कॉट थीटा का मान क्या हो रहा है यहाँ पर, COT कॉट थीटा बराबर दोनों का 1, यानी कि 1 है तो 1 का विपरीत भी 1 और 1 का विपरीत भी 1, और जोड़ने पर 2 आ रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को सेट करके दिया गया है। तो आप यहाँ पर 1 1 रख के कर सकते हैं इसको। देखिए 1 + 1 = 2 आ गया, प्रूफ क्या, 2 = 2, तो इस साइड का हमने सेट कर लिया। अब इसी मान को यहाँ पे रखना है। तो हम जानते हैं कि ये स्क्वायर जो दिया होता है ना, वो इसके मान के बाद, यानी कि इसको इस प्रकार समझिए कि tan थीटा का स्क्वायर, tan थीटा का मान रखेंगे और उसका वर्ग करेंगे, तो इस प्रकार लिखना गलत माना जाता है, इसलिए हमेशा tan स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा का मान रखेंगे 1 और इसका स्क्वायर ना, और यहाँ पे देखिए cot थीटा का मान रखेंगे 1 और इसका स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 + 1 का वर्ग 1 हो जाएगा 2, यानी कि इसका जवाब होगा 2। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अब हम प्रश्नावली के 28वें प्रश्न को देखते हैं। 28वें प्रश्न में दिया है कि यदि sin a = cos a, ठीक है, इसमें sin और cos, sin a और cos a दोनों ही मान क्या है, बराबर है, यानी कि हमारा sin थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा में कड़, ठीक, बराबर आधार बटा कड़ ना। देखिए कड़ तो बराबर होते ही हैं, ठीक, दोनों के कड़ हमेशा बराबर होते हैं जब एक ही थीटे पर, एक ही कोण पर बात की जाए, ठीक। और यहाँ पे लंब और आधार भी बराबर दिया गया है, यानी कि जो भी हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे उसमें लंब और आधार बराबर रखेंगे। तो लंब और आधार, जो भी लंब रखेंगे वो आधार रखा जाएगा। तो मान के हम यहाँ पर लंब रखते हैं 1, तो आधार भी होगा 1, यहाँ हो गया थीटा, मतलब कि A B और C, जब यह 1 और यह 1, तो हम कड़ को निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कड़ बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक। तो 1 का वर्ग और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 धन 1, यानी कि करनी में 2 √2 आएगा। अब हम क्या निकालेंगे, tan थीटा का मान और sec a का मान। तो tan a का मान होता है लंब बटा में आधार 1/1, यानी कि tan a बराबर हो गया हमारा 1/1, तो मतलब कि 1। अब देखते हैं sec a। तो आप जानते होंगे कि sec a जो होता है cos का उल्टा होता है। तो cos को हम पता करते हैं, cos कैसे पता करेंगे, cos होता है आधार बटा कड़ ना, तो आधार 1/कड़, 1/करनी में 2, तो वो cos का a का मान है, हमें बताना है sec a। तो 1/करनी में 2 का उल्टा, लेकिन 1/करनी में 2, तो बटा नीचे करनी में 2 था, उसे हम ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा sec a का मान। तो sec a बराबर होता है कड़ बटा में आधार,
ठीक है। तो आधार यहाँ 1 दिया है और कर दिया है √2/1, ठीक। और यहाँ पे देखिए +5, तब इन मानों को, ठीक है, tan a का मान पता चल गया और sec a का मान पता चल गया, इन मानों को इसमें हम रखते हैं। तो tan a का मान दिया है 1, वर्ग दिया है तो इसका स्क्वायर बाद में ऊपर होता है, ठीक है। पहले tan a का मान रखेंगे और इस स्क्वायर को उस मान के स्क्वायर बना देंगे, -2 पीछे दिया है तो इसका मतलब 2 और बीच में कुछ नहीं है तो गुणा, और sec स्क्वायर a, तो उससे मतलब नहीं, हमें पहले sec a का मान रखेंगे जो होगा उसका वर्ग। तो sec a का मान है कि करनी में 2 और इसका ही वर्ग +5। अब देखते हैं 1 का वर्ग होगा 1 -2 गुणे करनी में 2 का वर्ग 2 होगा +5, तो पहले गुणा होगा, ठीक। तो 1 -2 गुणे 2 4 +5, 5 देखिए 5 और 1 6 -4 हो गया 2, तो सही जवाब होगा हमारे इस प्रश्न का 2, ठीक है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हम देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया है। तो प्रश्नावली 8A के 29वें प्रश्न में दिया गया है कि sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक जो प्रश्न थे इनसे टफ थे और ये आसान क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अब NCERT के बेस पर दिया गया, NCERT, ठीक है, NCERT के बेस पर दिया गया। हम मनोरे के प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे तो अब तक उसके प्रश्न को सॉल्व किया, अब यहाँ से इसने फिर से स्टार्ट किया NCERT के प्रश्नों को बेसिक से, ठीक है। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं कैसे होगा। तो sin a बराबर 3/4, तो हम जानते हैं कि sin a बराबर लंब बटा में होता है कड़, ठीक, लंब बटा में कड़। और अगर अन्य त्रिकोणमितीय मान को ज्ञात करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है LAL बटा में K और A, लाल बटा में कक्का, ठीक है। तो इसका मतलब होता है साइन का लंब बटा कड़, कॉस का आधार बटा कड़ और tan का लंब बटा आधार, ठीक है। इसी के बेस पर हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे होगा। साइन ए बराबर लंब बटा कड़, तो लंब दिया है 3 और कड़ दिया है 4। अब हम बनाएंगे क्या, समकोण त्रिभुज और कड़ का मान पता करेंगे। कड़ का मान पता है, आधार का मान पता करेंगे, ठीक। ये देखिए तीनों भुजा का मान हमें पता होना चाहिए। तो ये हो गया A, B और C, लंब हो गया हमारा 3 और कड़ हो गया 4। 3 कहाँ से, लंब कैसे जाने कि वो लंब है, तो लंब जानने के लिए जिस कोण को पूछा जाता है, कोण क्या दिया है A, तो इसके सामने की जो खड़ी भुजा, एकदम सामने वाली भुजा, इसी को हम कहेंगे लंब। और जिससे आधारित, जिससे सटा होता है ये, उसे हम कहेंगे आधार। सबसे बड़ी भुजा होती है कड़, ठीक है। अब हमें पता चल गया 3 ये है लंब और ये कड़ है 4। हमें पता करना है कि आधार कितना है। तो आधार पता करने का फॉर्मूला हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कड़ का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक, होगा 4 चौके 16 - 9, यानी कि 4 चौके 16 - 9 7, ठीक। तो आधार का मान आ गया हमारा √7, ठीक है। यहाँ पे होगा आधार √7, ठीक है। अब देखते हैं cos a का मान। cos a होता है आधार बटा में कड़, करनी में 7 बटा कड़ यानी कि 4। ये हो गया किसका, COS cos a का मान। अब पूछा है tan a का, तो tan a होता है लंब बटा आधार, तो लंब है हमारा, देखिए tan का लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 3 और आधार हो गया करनी में 7, तो हो जाएगा 3 बटे में करनी में 7, tan a का मान। tan a बराबर 3 बटा करनी में 7। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।